हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं रवि रोशन आप सबों का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आइए हम क्लास में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन एन अकेडमी लर्निंग ऐप, सिंपली टाइप रवि रोशन KR6388। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि आपको ऑनलाइन वीडियोस दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो पाएंगी, वो होगा यूट्यूब और अनअकैडमी। जबकि पीडीएफ के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना होगा और फिर वहाँ पे आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये वीडियो भी सीबीएसई और बीएसई भी दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, और उससे पहले हम जानते हैं कि इस सेशन में क्या क्या हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि अभी तक की जो हमारी पढ़ाई हुई है, अभी तक जो हमने क्लासेस किए हैं, उसमें हमने किन किन टॉपिक्स को और किन किन चैप्टर को कवर अप किया है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और इसमें हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ा, फिर अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स इसके पढ़ें, फिर रोल ऑफ एन अकाउंटेंट एंड रोल ऑफ एज वेल एज एन अकाउंटिंग। अगला टॉपिक हमारा बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग था। ठीक, तो इस तरह से चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 की बात अगर हम करें तो थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हमने कंप्लीट किया, और इसमें हमने GAAP जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात की, फिर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात की, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात की, डेबिट और क्रेडिट, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की बात की, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की। तो दोनों में 5-5 टॉपिक्स थे, मोटे तौर पे 5-5 हेड्स थे जिसको हमने कवर किए, और हमने 2 क्विज़ करवाए हैं। तो कुछ और क्विज़ आपके बाकी रह जाएंगे, जैसे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का क्विज़ आपका नहीं हुआ है, पहले चैप्टर से क्विज़ हुआ है लेकिन इसी का 1-2 हिस्सा आपका छूटा हुआ है। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का आपका क्विज़ नहीं हुआ है। दूसरे चैप्टर में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो क्विज़ हैं वो आपका नहीं हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन हैं आज, 12 क्वेश्चन इस सेशन में इंक्लूड होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। मैं बारी बारी से क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसके सारे ऑप्शन को समझाते हुए आपको ये क्विज़ कंडक्ट करवाऊंगा। आपको क्या करना है, अपने पास एक पेन और पेपर रखना है, और जैसे ही मैं कहूँ अपना जवाब जो है कॉपी में ABCD में लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मान लीजिए B है, तो 1 के आगे आप B लिख देंगे, फिर 2 के आगे D लिख देंगे, जो भी हो आपको जो लगे कि ये आंसर है। बाद में जब मैं आंसर को सही बताऊंगा कि सही आंसर क्या है, तब आप अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे, और फिर लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपना मार्क्स बताएंगे कि आपके मार्क्स क्या हैं। जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 2 चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और इन दोनों चैप्टर्स के एक एक चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये क्विज़, और बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड जो है वो बता रहा है सैलरी अकाउंट इज रिलेटेड टू। सैलरी अकाउंट किससे रिलेटेड है? वेतन खाता। पहला ऑप्शन है आपके पास पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। थर्ड ऑप्शन है आपके पास नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आप अपने कॉपी में ABCD आपको जो सही आंसर लगता है उसे लिख लें। 10 सेकंड का समय होगा आपके पास, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने अगले सवाल को लेकर आएंगे। समय सीमा समाप्त हुआ आपका, और चलिए मैं बता दूं आपको इस सवाल का सही जवाब। सैलरी अकाउंट जो है गाइस वो है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। मैंने बताया था आपको कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट रिसिव्ड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, ठीक है, कमीशन रिसिव्ड, कमीशन पेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं, नाम मात्र खाता में पढ़ना है हमें, और इसीलिए C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कैपिटल प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जो है वो किस तरह का प्रॉफिट है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है बिजनेस का उससे पता चलता है। सेकेंड है आपका सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, यहाँ से हमको आता है कैपिटल प्रॉफिट। थर्ड है सेल्स ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट के बिक्री के कारण। और फोर्थ है आपका नन, इनमें से कोई नहीं। योर टाइम इज स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब गाइज आपका होगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, ये मैं आपको अभी बता दूं, ऐसे कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया भी था, लेकिन फिर से आप देख लें। कैपिटल प्रॉफिट में क्या होता है कि जो कभी कभार होने वाला हो या जो ह्यूज अमाउंट में हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जो होगा हमारे फर्म का या हमारी कंपनी का, वो हम रोज़ तो सेल नहीं करते हैं, कभी कभार इसका सेल होता है। और इसके सेल के कारण क्या होता है कि कभी लॉसेस भी होते हैं, कभी प्रॉफिट भी होते हैं। इसके अलावा इसके सेल के फलस्वरूप हमें बहुत सारा पैसा भी मिलता है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि जो कभी कभार होता हो, बहुत बहुत दिनों के बाद होता हो, उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और जो रोज़ के हमारे जो बिजनेस हैं उससे होने वाले प्रॉफिट हैं, उनको हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहेंगे। तो यहाँ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होने वाला है, और 2 का आंसर आपका बी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा। ए जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सेल ऑफ गुड्स के कारण हमें मिलता है, तो इसीलिए ए नहीं होगा। और डी नन ऑप्शन है इसकी, तो कहीं से कोई बात ही नहीं। तो 2 का आंसर आपका बी होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है रिपेयर चार्जेस ऑफ ऑफिस ओल्ड फर्नीचर। कार्यालय के पुराने फर्नीचर के रिपेयर पे किया गया खर्च किस तरह का खर्च है? पहला ऑप्शन है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सेकंड ऑप्शन है आपके पास कैपिटल एक्सपेंसेस, थर्ड ऑप्शन है आपके पास बोथ, और चौथा ऑप्शन है आपके पास नन। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब दें। टाइम अप स्टूडेंट्स। और मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब, रिपेयर चार्ज जो ऑफिस के ओल्ड फर्नीचर पे किया गया एक्सपेंसेस है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। क्योंकि जो लगभग हर रोज़ का खर्च हो, अब ऑफिस है या कोई कारखाना है, तो कभी ना कभी उसमें फर्नीचर का टूट फूट होगा, कभी मशीनरी का टूट फूट होगा। तो इससे रिलेटेड हम जो एक्सपेंसेस करते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस कभी कभार किए जाते हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमने खरीदा, प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, ये सब कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है? तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आप गया आपका सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, स्टेशनरी हो गया, रिपेयर चार्जेस हो गया। ठीक, तो इसीलिए थर्ड का आंसर आपका ए हो जाएगा। बी सी डी ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है हमारे इनकरेक्ट हैं। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुण इज अ बुक सेलर। अरुण एक किताब विक्रेता है। विच आइटम विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस? इसके बिजनेस के लिए कौन सा आइटम इसमें से गुड्स होगा, माल होगा? पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का खरीदना। सेकेंड ऑप्शन है आपका परचेज ऑफ फैन, पंखे का खरीदना। थर्ड ऑप्शन है आपका परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका परचेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के सामान को खरीदना। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब आपको, और मैच कर लीजिए आप अपने सवाल से, आप अपने जवाब से। इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा डी, परचेज ऑफ स्टेशनरी। चूँकि अरुण किताब का विक्रेता है, इसीलिए अगर वो स्टेशनरी से रिलेटेड कोई सामान खरीदता है तो ये उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। मूव करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल जो है वो है नन करेंट एसेट्स इसमें से कौन है? नन करेंट एसेट्स का मतलब जो फिक्स एसेट्स, एसेट्स मैंने बताया था आपको कि 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। तो आपको इसमें से पहचानना है कि नन करंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स कौन है। आपके पास ऑप्शन है बिल्डिंग, ऑप्शन बी है स्टॉक, सी नंबर ऑप्शन है डेटर्स, और चौथा ऑप्शन है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। जो हमने एडवांस में कोई एक्सपेंसेस कर दिए उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे। डेटर्स जब कोई हम सामान उधार बेचते हैं तो जहाँ से हमें पैसे वसूलना है उन्हें हम डेटर्स कहेंगे। स्टॉक के बारे में आप जानते ही हैं, और बिल्डिंग आपको पता ही है। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। टाइम अप। चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं, आप वेरीफाई कर लें अपने आंसर को। तो गाइज इस सवाल का जवाब जो होगा आपका वो होगा बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं है, इसीलिए 5 का आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है इंटरेस्ट अकाउंट इज, ब्याज खाता कौन सा खाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास नॉमिनल अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास रियल अकाउंट, थर्ड पर्सनल अकाउंट, और फोर्थ नन ऑफ दीज। और जिन बच्चों ने अभी तक का
आज का ये सेशन अच्छे से सुना होगा उनको इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। टाइम ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी कहा कि इंटरेस्ट रिसिव्ड इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसिव्ड कमीशन पेड, स्टेशनरी, उसके अलावा और भी जितने एक्सपेंसेस होते हैं जैसे आपका रिपेयरिंग, ये सारे जो एक्सपेंसेस है, रेंट पेड, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं, और इसीलिए इस सवाल का जवाब भी ए होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आंसर हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट भी नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट भी नहीं होगा, और नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर, और हमारा अगला स्लाइड जो है उस पर हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्डिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू। बिल्डिंग अकाउंट अब कौन सा अकाउंट है भाई? पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता है क्या? सेकेंड रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। थर्ड नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। यू हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय सीमा समाप्त, और मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब आपको। बिल्डिंग अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी पर्सन से रिलेटेड होता है? नहीं, किसी पर्सन या किसी खास इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है, तो ये नहीं होगा। रियल अकाउंट है, क्योंकि रियल अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स, कैश, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, और यहाँ बिल्डिंग जो है फिक्स्ड एसेट्स है हमारा, इसीलिए ये रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, करेंट लाइबिलिटीज़। इनमें से आपको करेंट लाइबिलिटीज़ पहचानना है कि कौन सा है। क्रेडिटर्स, पहला ऑप्शन है आपका क्रेडिटर्स, लेनदार। सेकंड ऑप्शन है आपका डिवेंचर, ऋण पत्र। थर्ड ऑप्शन है आपके पास लॉन्ग टर्म लोन, और डी है नन ऑफ दीज। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर दें। टाइम अप। चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब। और इनमें से करंट लाइबिलिटीज़ हमारा क्रेडिटर्स है, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब जो हैं ये लॉन्ग टर्म के लोन हैं। मतलब वैसे दायित्व, वैसे लाइबिलिटीज़ जो शॉर्ट पीरियड में पेबल होते हैं उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज़ में रखते हैं। जो विद इन 6 मंथ्स होते हैं उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ में रखते हैं। उससे ज़्यादा पीरियड के जो लाइबिलिटीज़ होते हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में रखते हैं। तो डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये मॉर्गेज, ये सारी चीज़ें जो हैं करंट लाइबिलिटीज़ नहीं हैं। करंट लाइबिलिटीज़ जिनमें से क्रेडिटर्स हैं। और मूव करेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, करंट एसेट्स से। जिसमें से करंट एसेट्स आपको पहचानना है। करंट एसेट्स का डेफिनेशन अभी अभी मैंने दिया है। ए लैंड, बी बिल्डिंग, सी ऑप्शन है आपके पास मशीनरी, और डी ऑप्शन है आपके पास स्टॉक। करंट एसेट्स कौन है आपको पहचानना है। टाइम अप। चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब आपको। लैंड करंट एसेट्स नहीं है, बिल्डिंग भी करंट एसेट्स नहीं है, मशीनरी भी करंट एसेट्स नहीं है। ये सारे के सारे फिक्स एसेट्स हैं। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ केवल स्टॉक जो है वो करंट एसेट्स है, इसीलिए 9 का आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 है वर्किंग कैपिटल क्या होता है। करेंट एसेट्स, पहला ऑप्शन आपके पास करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सेकेंड ऑप्शन आपके पास करंट एसेट्स में अगर करंट लाइबिलिटी जोड़ दें तब आता है वर्किंग कैपिटल। थर्ड ऑप्शन आपके पास करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को जोड़ने पे जो आता है वो है वर्किंग कैपिटल। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन। आप अपनी कॉपी में सही आंसर लिख लें। जब मैं आंसर बोलूँगा तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि आपका सही है या गलत, और तब मार्क करेंगे। और फाइनल मार्क्स जो होगा आपका कितना हुआ ये मुझे बाद में बताएंगे। आउट ऑफ 12 व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ योर। चलिए
समय सीमा समाप्त। और वर्किंग कैपिटल की जहाँ तक बात है तो वर्किंग कैपिटल है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। बी नहीं होगा, करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटीज़ को जोड़ने पे नहीं आता है वर्किंग कैपिटल। सी भी नहीं होगा, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स निकल के आएगा, और नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए 10 का आंसर हमारा ए होगा। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 जो अगले स्लाइड पे है वो है ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इसके ऑप्शन है अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, पेमेंट रिसीव करते समय दिया जाने वाला छूट। सेकंड ऑप्शन है आपका अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, सेल करते समय दिया जाने वाला छूट। थर्ड ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अलाउड इन ऑल केसेस, हर केस में अप्लीकेबल है, हर केस में अलाउड है। ट्रेड डिस्काउंट का हिंदी अर्थ होता है व्यापारिक छूट। तो जल्दी से आप इस सवाल का जवाब दें, मैं जब बोलूँगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा। टाइम अप। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है गाइज, वो वैसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं जो कैश नहीं होता है। मतलब कि जब आप सामान खरीदने गए, जैसे मान लीजिए कि आप बिस्किट खरीदने गए या आप हॉर्लिक्स खरीदने गए, तो हॉर्लिक्स खरीदते समय क्या होता है कि आपको हॉर्लिक्स पे लिखा हुआ अगर है 20% फ्री, मतलब प्रोडक्ट में ही 20% फ्री आपको दी जा रही है, तो ये जब आप सेल करते हैं किसी चीज़ का उसी समय आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, बिक्री के समय ही हमको सॉरी एक मिनट, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। 11 का आंसर बी होगा। ये जो है बिक्री के समय ही ट्रेड डिस्काउंट दे दी जाती है, हम इसको हटा ही नहीं सकते। अब मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और जिस पे कोई शैम्पू फ्री थी, ठीक, मान लीजिए आपने बड़ा सा फेस वॉश का एक पैक खरीदा और उस पर कोई शैम्पू फ्री थी, तो वो देना ही है उनको, ऐसा नहीं कि वो नहीं देंगे। च्यवनप्राश खरीदा उस पर शहद फ्री है तो वो देना ही है, ऐसा नहीं कि वो रख लेंगे। अगर बिक्री उधार हो, नगद हो, कैसी भी हो, पेमेंट उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट उनको देना ही है, तो इसीलिए बी होगा इसका करेक्ट आंसर, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो हमारा आखिरी सवाल है इस सेशन का। कैश डिस्काउंट इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, सेकंड ऑप्शन आपका रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सी ऑप्शन आपका रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। नगद छूट इनमें से क्या है, आपको सही जवाब देना है। चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब, और इस सवाल का सही जवाब है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। पेमेंट जिस समय हम कर रहे होते हैं उसी समय हमको नगद भुगतान मिलता है। मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, ठीक, और उस सामान का दाम 100 रुपये है, लेकिन उस समय आपको वो सामान जो है डिस्काउंट के कारण 95 में मिल रहा है, 100 का सामान आपको 95 में मिल रहा है। तो अगर आप उधार खरीदेंगे तो क्या दुकानदार आपको कोई कटौती देगा क्या? आपने तो पैसा दिया ही नहीं, फिर कैश डिस्काउंट किस बात का। लेकिन जब आप पेमेंट करने जाओगे या अगर आप कैश खरीदते हो उसको, तो 100 के बजाय आपको वहाँ 95 ही पेड करना होगा, और यही कहलाता है कैश डिस्काउंट। और सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा उसमें यही लिखा है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब आप लोग वेरीफाई कर लीजिए कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे अपने मार्क्स बताइए, ठीक है। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, अगले सेशन में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आएंगे। कैसा लगा क्विज ज़रूर बताइएगा हमें इस वीडियो के कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।